विलंब का कारण यह था कि आज श्री कृष्ण कृपा धाम में परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी के सानिध्य में एक अत्यंत आवश्यक बैठक थी। उसका समय 3 से 4 बजे तक का था और यद्यपि दास ने निवेदन किया कि कथा का समय हमारा रहेगा, लेकिन पूज्य संतों की आज्ञा थी कि आपका आना परमावश्यक है, आप आइए ही। तो यहाँ से पहले वहाँ चले गए और बैठक समाप्ति की ओर थी। उसी समय हम वहाँ से लगभग 3:30 बजे के बाद चले वहाँ से, तो आकर सीधे आपके सामने मंच पर हैं। 3:30 नहीं, 4:30 बजे, 1 घंटे तो लगभग वहाँ रहे। 4:30 बजे वहाँ से चले हैं तो यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। बैठक अत्यंत आवश्यक थी और विशिष्ट महापुरुष उसमें सम्मिलित थे। उन सब का नाम लेना आवश्यक नहीं है। और बैठक का विषय भी ऐसा था जो सबके लिए बहुत अधिक विचारणीय है, चिंतनीय है। मुख्य विषय था श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, कृष्ण जन्मस्थान का इतिहास और कैसे कैसे वहाँ कुछ थोड़ा सा स्थान गर्भगृह के रूप में कैसे उपलब्ध हो पाया। और एक बहुत अच्छे वरिष्ठ वकील हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी, बड़े राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। उन्होंने इसके विरुद्ध केस दायर किया है कोर्ट में और उधर से भी कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय सनातन संस्कृति की जो मूल विचारधारा है उसकी विरोधी विचारधारा के पोषण में बहुत वकील हिंदू समाज से ही खड़े हैं। जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर ध्वस्त करके जो ईदगाह बनाई गई, उसके पक्ष में बहुत से हिंदू अधिवक्ता खड़े हैं। मुसलमान अधिवक्ता विरोध में होते तो कोई आश्चर्य नहीं था, हिंदू अधिवक्ता विरोध में खड़े। दुर्भाग्य है और इसके सैकड़ों प्रमाण हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान ही है और श्री ठाकुर जी के मंगलमय अनुग्रह से, संतों के सत्संकल्प से और संपूर्ण आस्तिक भारतीय जनता के समर्पित सहयोग से निकट भविष्य में जैसे राम जन्मभूमि का निर्णय न्यायालय के द्वारा हम सबके पक्ष में आया, ऐसे ही हम आशा और विश्वास व्यक्त करते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय भी हम सबके पक्ष में आएगा और भव्य श्री कृष्ण लला के मंदिर के निर्माण का पथ भी प्रशस्त होगा। ये कलंक के प्रतीक मिटने ही चाहिए, लेकिन ये सब होगा तब जब
इस प्रकार की विचारधारा के लोग पुनः शासन में आवेंगे, जिनके शासन काल में इतने महत्वपूर्ण फैसला हुए हैं। ध्यान में ही बात, देश में और प्रदेश में इस प्रकार की विचारधारा के पोषक लोग न बैठे होते, देश में मोदी जी न होते और प्रदेश में योगी जी न होते, तो जो उपलब्धियां भगवत कृपा से हमें प्राप्त हुई हैं वे भी उपलब्ध होनी संभव नहीं थी। बहुत से महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। अब ये बैठक कोई चुनाव को लेकर नहीं थी, ये तो विशुद्ध कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के बैठक थी। लेकिन उस बैठक में हमने जो अपने संक्षिप्त विचार व्यक्त किए, तो हमने यही बात कही कि भाई यदि आगे तक ये अच्छे कार्यों की उपलब्धि लगातार हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो कानूनी स्तर पर प्रयास तो एकजुट होकर होना ही चाहिए। इसके लिए पूरे समाज को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी समय का चुनाव का समय सुनिश्चित हो, उसमें वर्तमान समय में जिस बहुमत से योगी जी आए हैं उससे भी अधिक बहुमत से पुनः प्रदेश में वे अपनी सरकार बनावें। ऐसा होगा तो ही आगे के सब काम हो पाएंगे, नहीं तो बदले की द्वेष की राजनीति के कारण इतना भयंकर दुष्परिणाम समाज के सामने उपस्थित होगा कि उसका खामियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ेगा, पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। यद्यपि ये हमारा विषय नहीं है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर के हम किसी का पक्ष या किसी का विपक्ष करें, ये साधु स्वरूप के साथ बहुत शोभाजनक नहीं है। लेकिन हम किसी व्यक्ति, किसी दल, किसी पार्टी या किसी जाति विशेष की बात नहीं कह रहे हैं। हम केवल और केवल संपूर्ण राष्ट्र के हित को लेकर के बात कह रहे हैं, और जिस विचारधारा से समग्र राष्ट्र का हित दिखाई पड़ रहा है, उस विचारधारा के पोषण में संपूर्ण हिंदू समाज को एकजुट होकर के मतदान करना चाहिए। सरेआम अत्यंत स्वस्थ गायों को घसीटकर बीच रोड पर उनको समाप्त कर दिया जाता है। ये कलकत्ते की स्थिति है, महानगर की स्थिति है। बकरीद के समय हिंदू मंदिरों के सामने गायों को घसीट कर ले जाया जाता है, उनका वध कर दिया जाता है। आप बोल नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते। ऐसा ही कुछ आपको यहाँ भी कराना हो तो यहाँ भी आप लोग ऐसे ही बैठे रहिए चुपचाप। इसलिए सबको अपनी पूरी शक्ति लगाकर ये प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए कि संपूर्ण हिंदू समाज जाति, संप्रदाय और अपने सारे मतभेद भुला करके कम से कम इस पक्ष में जिनसे हमारे भारतीय मूल्यों की सुरक्षा होने वाली है, उस विचारधारा के पोषण में मतदान करें। ये बहुत आवश्यक है। यद्यपि ये बात कहने में भी हमें संकोच नहीं है कि हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, वर्णाश्रम व्यवस्था, उस व्यवस्था के सिद्धांत के सर्वथा अनुरूप तो इस समय पूरे देश में कोई भी नहीं है।
कौन है बताओ? कोई नहीं। लेकिन चलो, जो हैं उनमें से ही जो हमारे अनुकूल हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, उनका चयन तो हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इस विचार का आदर करते हुए और हमें इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी देर कीर्तन कर लें, फिर आगे की बात कहेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय